गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। क्लास 10th के प्रश्नावली 2.3 में आपका स्वागत है। आज क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहले आपने 4 क्वेश्चंस देख लिया है, तो इस क्वेश्चंस को थोड़ा धैर्य रख करके समझना है। ये क्वेश्चन जो है कंसेप्ट के ऊपर आधारित हैं, तो आप बाकी के पीछे के क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे तो ये क्वेश्चन समझने में आपको बहुत ही आसानी होगा और बड़ी ईजी तरह से आप समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को समझना। तो समझने से पहले क्वेश्चन भी एक बार रीडिंग कर लेते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो तथा 1 नंबर में घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स हो, 2 नंबर में घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स हो, 3 नंबर में घात आर एक्स बराबर 0 हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो जैसे किताब में दिया हुआ है कि पी एक्स, तो पी एक्स क्या जानते हैं आप कि पी एक्स जो होता है भाज्य होता है, ठीक है। और जी एक्स के बारे में क्या जानते हैं, ये भाजक होता है। और क्यू एक्स जो होता है ये भागफल होता है। और आर एक्स जो होता है ये शेष फल होता है। इसीलिए विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ 0 से आर एक्स का घात बड़ा होगा या बराबर होगा, आर एक्स का घात छोटा होगा जी एक्स के घात से, जी एक्स का घात छोटा होगा पी एक्स के घात से। ये आपका क्या है, रिस्ट्रिक्शन कहिए, जो पालन करना चाहिए तब वह विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो 1 नंबर में कहा गया है क्या, पी एक्स का घात क्यू एक्स के घात के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि पी एक्स बराबर जो आप जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स जो आप अभी लिखे हैं, तो इसमें पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स लीजिए और आर एक्स को आप 0 ले लीजिए। क्या ले लेते हैं, 0। तो इतना ही रहने दीजिए। तो आपको करना क्या है, पी एक्स और क्यू एक्स की घात बराबर करना है। तो ये तभी मुमकिन है, तभी संभव है जब ये वाला जो जी एक्स जो है ना आपका क्या हो जाए, अचर हो जाए, अचर संख्या हो जाए। चलिए अभी उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि पी एक्स लिख लीजिए, उदाहरण मान लीजिए कि पी एक्स बराबर आपका 2x² प्लस 2 है और आप यहाँ पर जी एक्स मान लीजिए कि आपका 2 है। 2 क्यों माने, क्योंकि कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट 2 होता है। तो अब यहाँ पर आप विभाजित कीजिए, इससे इसमें भगा दीजिए। 2x² प्लस 2 भागा देना है कितना से, 2 से। तो x स्क्वायर से लगाइए तो 2x² देखिए कट जाएगा, 2 आएगा, 2 1 जा 2, कट गया आपका। देखिए आपका यही तो है ना भागफल, और ये आपका क्या है, भाज्य है ना ये। तो भागफल आपका क्या आ गया यहाँ पर, क्यू एक्स आपका कितना आ गया, x² प्लस 1 आर एक्स पूरा पूरी कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 नंबर को और इसको देखेंगे, पी एक्स और जी एक्स को देखेंगे, देखिए दोनों का घात क्या हो गया, बराबर हो गया ना। अब यहाँ पर 4 अगर आप ले लीजिएगा ना, फिर भी 2 से भागा दीजिएगा
तब फिर भी आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर भी देखिए घात हमको बराबर नहीं करना है ना, इससे मतलब नहीं है, घात बराबर देखिए आ जाएगा आपका। कोई भी कांस्टेंट से अगर द्विघात बहुपद या द्विघात बहुपद से बड़े में अगर भाग दीजिएगा तो वह आपका px और qx क्या हो जाएगा, दोनों का घात बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उदाहरण आप लिए हैं ये उदाहरण बिल्कुल सही है। अतः उदाहरण से स्पष्ट है कि घात px बराबर घात qx। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। बहुत सिंपल था, बस आपको थोड़ा सा समझना होगा कंसेप्ट को, एक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है क्या आपका, ये हो गया आपका, ये देखिए बात को समझना है इसमें। देखिए px बराबर आपका क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx। तो देखिए आपको इसमें gqx का घात और rx का घात बराबर होना चाहिए। qx का घात बराबर क्या होना चाहिए, घात ऑफ rx होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कि px आपका जो है ना x स्क्वायर प्लस x है, मान लिए हम, और gx जो है हम मान लेते हैं क्या, ये x स्क्वायर है। ठीक है, या मान लीजिए कि x है यहाँ पर, ठीक है, x मान लेते हैं। तो x स्क्वायर यहाँ पर x, इससे एक पावर कम है ना, इसको आप मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए qx आप बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब भाग दे दीजिए आप यहाँ पर, भाग अगर आप यहाँ पर करेंगे तो क्या है एक्स क्यू, चलिए यहीं पर भाग कर देते हैं, हम यहाँ पर रब कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एक्स क्यू प्लस एक्स में भागा दीजिए किससे, एक्स स्क्वायर से भागा दीजिए। देखिए एक्स बार बार लगेगा तो एक्स क्यू हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, इसके पावर से पावर क्या हो गया, कम हो गया ना, तो ये शेष बच गया। तो क्यू एक्स आपका कितना आ गया, एक्स, आर एक्स आपका कितना आ गया, एक्स। तो देखिए क्यू एक्स का घात और देखिए आर एक्स का घात क्या है आपका, बराबर आ गया। तो यही तो सिद्ध करना था ना। तो ये उदाहरण जो है आपका यह सिद्ध करता है कि घात ऑफ क्यू एक्स बराबर घात ऑफ आर एक्स बराबर 1। आई होप आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर लिख दिए यहाँ पर। ठीक है ना। और यहाँ पर आप चाहे तो इस यहाँ पर भी आप लिख दीजिए, कितना है 2 है तो 2 लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में क्या है, हर अगर तीसरा नंबर देखेंगे, क्योंकि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इसका मतलब है कि आर एक्स जो होगा ना आपका निश्चित रूप से कांस्टेंट होगा, क्योंकि 0 आया घात इसका, तो आर एक्स आपका श्योर ही क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। तो चलिए अब इसमें आपको डिवाइड करना है। तो मान लीजिए कि पी एक्स जो है आपका एक्स स्क्वायर है प्लस 2 है, ठीक। और अब यहाँ पर जी एक्स को क्या लेंगे, जी एक्स मान लेते हैं कि आपका एक्स है, तो आपका क्यू एक्स आपका क्या आ जाएगा, क्यू एक्स आपका एक्स आ जाएगा, और आर एक्स आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भाग देकर आप देख लेंगे। तो ध्यान दीजिए ये आर एक्स 2 का क्या मतलब हुआ, इसका घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई चर संख्या तो इसमें है नहीं लगा हुआ। चर संख्या में घात काउंट होता है ना। बहुपद में किसका घात काउंट होता है, चर संख्या का घात काउंट होता है। तो इसमें कोई चर संख्या तो है नहीं, है ना। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो आर एक्स बराबर 2 इंटू एक्स की पावर 0, तो एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, तो एक्स की पावर क्या आ गया, 0 नहीं आ गया, तो लिखेंगे
बराबर 0, है ना। आई होप ये उदाहरण जो है आपको, ये उदाहरण इस बात को संतुष्ट करता है कि घात Rx बराबर 0। ठीक है, तो इस तरह से आप और सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो जैसे जैसे आप इसका प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका क्वेश्चंस पे पकड़ बनते चला जाएगा। और मैथमेटिक्स में आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और आपका थ्योरी का जो है पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए। थ्योरी पार्ट अभी हम लेकर के नहीं आते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द और प्रत्येक चैप्टर के लिए एक थ्योरी पार्ट का जो जितना देर का होगा 30 से 35 मिनट का वीडियो बनेगा, उस थ्योरी पार्ट को लेकर के आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हमारा जो लक्ष्य है कि एनसीईआरटी या बीटीसी मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं 650 से लेकर के 700 के बीच में, सारे क्वेश्चंस को पहले हम सॉल्व करेंगे और यूट्यूब पर फ्री आपको देखने के लिए मिलेगा। एक सीक्वेंस में होगा और प्रत्येक चैप्टर का एक प्लेलिस्ट है। आप हमारे चैनल पे जाइए और प्रत्येक चैप्टर का प्लेलिस्ट में प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए प्रत्येक वीडियो उपलब्ध है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।